हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि वह दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी द्वारा की गई है, लेकिन उससे भी पहले वह कनिंघम जी द्वारा 1853 में किया गया था, जिसे जैसे हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। वह 1853 में यानी कि खोज करने के बाद में एक मोहर का खोज किया, वह उसको उच्च स्तर तक नहीं ले जा पाए एवं उसके बाद में उन्होंने वह वहां से बैकअप कर गए। फिर उसके बाद में आपके दयाराम साहनी जी आते हैं, उनको इसका नेतृत्व करने को मिलता है। उन्होंने 1920 से लेके 1921 तक खोज की, जो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोज की। फिर उसके बाद में आपके कनिंघम जी आए थे, उन्होंने दूसरी साइड सिंधु नदी के दूसरी साइड में खोज की थी, और उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसमें आपको बताया था स्नानागार और अनाज रखने के कोठरी वगैरह बहुत से हमें वहां से अवशेष और यानी कि मोहरें मिली हैं वहां से। तो उसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो कैसे हमने बताया था पिछले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, जिसमें मैंने बोला था मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो यानी कि मेरा मानना होगा कि आपने वह सॉल्व किया होगा और कैप्शन में डाला होगा उसको। तो कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में स्थित होने के बावजूद भी वह यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, वह यानी कि किस ट्राइंगल शेप में निखर के आती है। जैसे मान लीजिए आपका पाकिस्तान हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिसमें गुजरात, और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें ये शामिल होते हैं। और काफी जैसे बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जिसमें काफी निखर के यानी कि काफी क्षेत्र आते हैं, और उसका धीरे धीरे यानी कि क्षेत्र बढ़ता चला गया एवं कहाँ तक? नर्मदा नदी तक। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में दो मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको तो पता ही होगा। यानी कि कौन से वे दो मुख्य क्षेत्र? आपका एक पंजाब और दूसरा मोहनजोदड़ो। वो किस लिए यानी कि किस लिए आपको पता है? किस लिए यानी कि ये प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर आपको किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? यानी कि मृत उसके उसमें प्रसिद्ध थे। एवं यहाँ पर यानी कि ये मृत उसके यानी कि इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि पूर्व यानी कि जो पुराने जमाने के लोग थे, उनका मानना था कि जैसे भूत प्रेत होते हैं, जैसे आजकल कुछ लोग नहीं मानते कि ये सब चीज अफवाह है, तो पहले कुछ लोग भूत प्रेत होते थे सब चीज, तो वो सोचते थे कि वह हमारा अहित कर सकते हैं और हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो जिससे उससे बचने के लिए वहां पर लोग बहुत से ताबीज यानी कि हमें वहां पर मिले हैं खोज में, तो जिससे हमें उससे पता चलता है कि वहां के लोग भी ताबीज गंडा वगैरह बांधते थे, जिससे भूत प्रेत उनका अहित ना कर सके। तो इसीलिए वह वहां का स्थान प्रसिद्ध था। कहाँ पाए गए हैं ताबीज वगैरह? मोहनजोदड़ो। जिससे आपका यानी कि आपने देखा होगा, यानी कि जैसे हमारे वेद हैं, है ना, 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद में यानी कि इसका वर्णन भी मिलता है, जादू टोना है और तंत्र मंत्र का है, उससे बचाव का, उसको कैसे किसी को इफेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज यानी कि हमारे वेदों में भी मिलता है। तो उसी वेद को मानते हुए हमारे मोहनजोदड़ो में तो लोग ताबीज वगैरह पहनते थे, उसको पढ़ के यानी कि कुछ मंत्र वगैरह होते थे, उसको अच्छा उच्चारण करते थे, तो वह सब चीज उसको फॉलो करके वो सब चीज वहां से परंपरा ली गई थी उन्होंने। फिर क्या है कि यानी कि
कुछ स्थान भारत में यानी कि, और कुछ स्थान हड़प्पा सभ्यता के कहां पर है, पाकिस्तान में। जो आइए हम जानते हैं कि अभी जो स्थान है वह पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान है और भारत में कौन कौन से स्थान है। भारत एवं पाकिस्तान। तो भारत में हमारे कौन कौन से स्थान है, जिसमें से मैंने पिछली कक्षा में आपको कुछ हिंट दिए थे, जैसे लोथल हो गया, है ना, इन सब चीज के बारे में हमने बताया था। जैसे हमारा पाकिस्तान में क्या क्या है, हड़प्पा, नंबर 1 क्या है, हड़प्पा। नंबर 2 मोहनजोदड़ो। इसका नाम असली पता है, इसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो नाम है इसका, मोहनजोदड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, याद के तौर पे, ताकि हमें रिमेम्बर रहे, इसीलिए हम इसको मोहनजोदड़ो के रूप में पढ़ते हैं। और क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, जो आपको यानी कि पता होगा, गनेरी वाल। जो यहाँ का एक गनेरीवाल भी स्थान है, जो यानी कि 3 स्थान ही हो गए। कौन कौन सा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरीवाल। तो अब भारत में कौन कौन से स्थान है, जैसे हमारा नंबर 1 लोथल, नंबर 2 धौलावीरा, और कौन कौन सा है, नंबर 1 क्या हो गया, लोथल, जो कहां पर स्थित है, और नंबर 2 कौन सा है, धौलावीरा, लोथल, और आपका कालीबंगन। कालीबंगन हो गया, और आपका कौन सा है, एक चौथा, राखीगढ़ी। ये आपके 4 भारत के प्रमुख यानी कि हड़प्पा सभ्यता के खोजे हुए स्थल है। कौन कौन सा है, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन और राखीगढ़ी। और ये यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, जैसे मैंने बताया था आपको कि लोथल है जो गुजरात में है, ठीक है, और जो धौलावीरा है वह भी गुजरात में है, और तीसरा ये आपका कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान। और ये राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी कहाँ पर स्थित है, हरियाणा। तो चलिए हम इसके बारे में इधर थोड़ा लिख देते हैं, जैसे जिससे आपको पता चलता रहे कि स्थान कहाँ पर है। आपका ये राजस्थान, राजस्थान, और ये आपका गुजरात। ये आपके हो गए चारों स्थान, कहाँ कहाँ पर स्थित है, जैसे हमारा गुजरात में लोथल, गुजरात में धौलावीरा, और गुजरात में कालीबंगन, और हरियाणा में राखीगढ़ी। ये 4 स्थान है, और ये आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान। ये हो गए आपके। और आपको क्या देखने को मिलता है आगे, जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या यानी कि हमें
यानी कि क्या क्या चीजें मिली हैं वहां पर हमें, आइए जानते हैं उसके बारे में। नोट करते रहना साथ ही साथ, ये ना हो कि जैसे मैं रेस करता रहता हूं तो आप सोचो कि वीडियो देख के कर लेंगे, काम पेंडिंग पता है बहुत लंबा खिंचता जाता है, इसीलिए साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। तो जैसे आइए हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन सा में क्या मिला है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया आपका, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है हमें, क्या क्या मिला है आइए हम पढ़ते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में हमारा हो गया फायर का, फायर स्टेशन, ठीक है। जैसे फायर यानी कि स्टेशन मतलब यानी कि उस समय में, अब हम जानते हैं फायर स्टेशन के रूप में, तो पिछले यानी कि जब हम पढ़ते थे कि फायर अलर्ट, जैसे यानी कि फायर के बारे में हमें यानी कि, चलिए मैं वैसे लिख देता हूँ, फायर अलर्ट। तो फायर अलर्ट क्या करता था कि जैसे मान लीजिए हमारा ग्रेथ बहुत हो गया, ठीक है, ग्रेथ वॉथ, ग्रेट वॉथ हो गया, और आपका ग्रेथ, एक हो गया आपका ग्रेथ वॉथ हो गया, और दूसरा हो गया आपका यानी कि ग्रेट स्तूपा, है ना। ये क्या करते थे हमारा ग्रेथ वॉथ और ग्रेट स्तूपा, ये क्या करते थे कि यानी कि हमारा जो पूजा है और हमारा जैसे पूजा और स्नानागार हो गया, और हमारा बौद्ध स्तूप, ठीक है, बौद्ध स्तूप के उपयोग के लिए किया जाता था। जैसे हमारा क्या हो गया, बौद्ध ग्रेथ हो गया, और बौद्ध यानी कि स्तूपा हो गया, यानी कि किस लिए जाना जाता है, जैसे पूजा के लिए, पूजा एवं बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ हो गया अपना, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ इनके उपयोग के लिए किया जाता था। तो ये उनके लिए यानी कि उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे हमारे यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका विस्तार होता गया। तो आइए इसके बारे में, ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, तो चलिए मैं रेस कर देता हूं इसको, आप यानी कि लिख लीजिएगा, और आगे पढ़ते हैं हम। हड़प्पा के बारे में, तो दूसरा स्थान है हमारा हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या है हमारा, तो हड़प्पा में हड़प्पा, हड़प्पा में हमारा क्या क्या मिलेगा, तो हड़प्पा में हमारा है जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, ठीक है, और हमारा यानी कि बैल वगैरह हो गया, किस लिए, बैल है, और बैल, और आपका यानी कि, और बैल प्लस बैलगाड़ी, दूसरा
ऊंट। यह क्यों मिलता था पता है? यानी कि जो लकड़ी हो गई उससे हमारा क्या होता था, यानी कि जो संसाधन है, जैसे मान लीजिए संसाधन हमारा वन हो गया, ठीक है, वन हो गया, या फिर कोई चीज हो गई, वस्तु हो गई, जिसमें हमें यहाँ पर भारी मात्रा में मिले हैं। तो यहाँ पर यानी कि बैल प्लस बैलगाड़ी एवं ऊंट, इनसे क्या होता था, सामान का वस्तुएं, यानी कि वस्तुएं एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। तो वह क्या होता था कि यानी कि जैसे मान लीजिए अभी के जमाने में क्या है, यानी कि वाहनों का उपयोग करते हैं, तो वाहनों का उपयोग करते हैं, तो जिसमें हमें क्या होता है अब, यानी कि इजी होता है। तो जैसे मान लीजिए पहले क्या था, बैलों को बहुत बहुत दूर तक ले जाया जाता था, तो जिसमें यानी कि हमारे जो पशु होते थे वह थक जाते थे, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में टाइम भी बहुत लगता था। जैसे यानी कि मान लीजिए कुछ वस्तु है ताजा, इसका यानी कि खराब होने की संभावना ज्यादा होती थी, तो वह क्या था, यानी कि अब उन यानी कि वह संभावना खराब होने की बहुत कम होती है। तो अब क्या है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे हम जल्दी काम करते हैं, तो उससे ये मिलता था। तो ये नोट डाउन कर लिया ना आपने? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक चीज और है कि हड़प्पा सभ्यता में ना, जैसे बोलते हैं कि ये वर्षा ना होने के कारण है, और भी कई कारण बताते हैं इतिहासकार हमारे कि इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, नष्ट हुआ। तो ये बोलते कि यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना तो यहाँ तक है कि वहां पर वह सूखा था, जिसके कारण वहां की जो जीवन शैली है नष्ट हो गई। लेकिन ये नहीं है, लेकिन सिकंदर के यानी कि ईसा पूर्व यानी कि सिकंदर जो हमारी यानी कि ईसा पूर्व जो सिकंदर के हमारे एक इतिहासकार हैं, ठीक है, सिकंदर के इतिहासकार। सिकंदर के इतिहासकार है, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम के रिलेटेड से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि बोलते हैं कि यानी कि जो सिकंदर के एक इतिहासकार थे ईसा पूर्व, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही यानी कि उपजाऊ जमीन थी यहाँ पर, यानी कि कैसे उपजाऊ थी, वहां पर बहुत अधिक वन थे, वनस्पतियां थी, जंगल थे। तो वह कैसे नष्ट हो गए, आप आपको पता है? ना तो वो आक्रमण के कारण नष्ट हुए, ना तो वह किसी यानी के वैसे जानवरों के कारण, ना ही वह बाढ़ के कारण वह नष्ट हुए हैं, जैसे मनुष्य के द्वारा दोहन करने से। जैसे वनों की कटाई, यानी कि अपना फर्नीचर बनाने के, बेड बनाने, उद्योग के लिए, इन सब चीज के लिए यूज होता था। तो वह वनों की कटाई होती गई, आपको तो पता है ये वनों की कटाई होगी तो यानी कि आपदाएं आएंगी आएंगी। तो इससे आगे धीरे धीरे चल के वहां पर प्रलय आने लगी। एवं वहां पर दूसरा ये है कि जो वहां पर जलोढ़ यानी कि मृदा है, मिट्टी होती है, जो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है फसलों के यानी कि महत्व से। तो जिससे जो सिंधु नदी है हमारी, वह अपने साथ में नर्मदा यानी कि नील नदी के यानी कि नील नदी है जो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी लेके आती थी अपने साथ में। और वह कहां पर छोड़ती थी वह मिट्टियों को, जो यानी कि बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में छोड़ती थी।
जिससे क्या था कि वहां पर जो मिट्टी होती थी यानी कि वह उपजाऊ हो जाती थी। वह उपजाऊ हो जाती थी और वह वहां पर लोग यानी कि फसलें करते थे, जैसे जौ हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, यानी कि और भी फसलें आदि, और भी फसलें यानी कि बहुत उपजाऊ होती थी, तो जिससे उनका जीवन यापन चलता था। और वह क्या था यानी कि जब यानी कि उतना जो यानी कि जो हमारी मुद्रा होती थी उससे यानी कि इतने उच्च स्तर तक नहीं यानी कि छपी हुई थी या बनी हुई थी, तो वह क्या करते थे उसकी जगह पे, जैसे हम जानते हैं कि चीजों का आदान प्रदान करना, तो वह उसमें क्या था कि वहां पर जो चीजें होती थी तो वहां पर चीजों का आदान प्रदान कैसे किया जाता था, जैसे कुछ तो वस्तुओं के तौर पे और कुछ यानी कि धन के तौर पे, तो वहां पर उतना लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में मोहरे या मुद्राएं नहीं थी, तो वे क्या करते थे। यानी कि जैसे धातुएं लेके आ जाते थे, धातुएं हो गई आपका, प्लस स्टील हो गया, जैसे धातुएं हो गई आपकी, जैसे स्टील हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, और जैसे कॉपर वगैरह काफी है, तो यानी कि स्टील ये खासकर यानी कि ये निर्यात कहाँ से करते थे, ये आपका हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। और आपको पता है कि कॉपर वगैरह यानी कि हड़प्पा सभ्यता में खोज मिली है, तो वो भारत के अंदर ही ज्यादातर यूज होता था, जैसे हमारे औजार हैं ये सब चीजें, तो उसके मिले हुए हैं बने, यानी कि अवशेष हमें बहुत सारे प्राप्त हैं, तो जिससे पता चलता है हमारा कि हमारे भारत में ही ये इन चीजों का विस्तार पहले ही हो चुका है। तो इन चीजों का आदान प्रदान करते थे लाते समय, और वह क्या करते थे, जो हम यानी कि धातुएं लेते थे उनसे हम कुछ वस्तुएं बनाते थे, जैसे मान लीजिए पानी स्टोर करने के लिए बाल्टी हो गई, टप हो गया, या और भी वस्तुएं हो गई, तो जिससे हमें बनाने में आसानी होती थी, इसीलिए वह निर्यात करते थे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर, और वह चीजें लेके आते थे। और वह क्या करते थे, तो यानी कि वह इन चीजों का निर्यात करते थे, वह किस लिए करते थे, ताकि एक जगह से दूसरे स्थान पर व्यापार विस्तार करे, और वह व्यापार इतना प्रसिद्ध था कि वहां दूर दूर के यानी कि देश के लोग यानी कि हड़प्पा में आते थे, और वहां पर चीजों का आदान प्रदान, व्यापार करना, खरीदना बेचना बहुत अधिक मात्रा में करते थे, जिससे लोगों की रुचि भारत की तरफ बहुत बढ़ती गई। तो जैसे 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 हमारे व्यापार की रुचि यानी कि विदेशों तक फैलती गई, वैसे वैसे भारत का चर्चा यानी कि दूर दूर देशों में होने लगे व्यापार के लिए, और अपने यानी कि मोहरों के लिए, खोजों के लिए, और भी यानी कि इतिहासकार खोज करने आते रहे और उनके स्थलों की खोज करते रहे, तो धीरे धीरे ऐसे ही विस्तार बढ़ता गया। और आइए हम आगे दूसरे टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो जैसे हमारा यानी कि हड़प्पा हो गया, तो हड़प्पा के बाद अब हमारा क्या टॉपिक है, यानी कि कालीबंगन। काली कालीबंगा। तो यानी कि कालीबंगा में हमारे क्या यानी कि अब वो मिले हैं, यानी कि धातुएं या अवशेष जो भी क्या क्या मिला है, तो वह हमारे कॉपर हार्ड, कॉपर हार्ड, जो कि क्या है, यानी कि हार्ड है, यानी कि हार्ड मतलब वो नहीं कि तुम समझ लो कि दिल वाला हार्ड है, वो वाला हार्ड नहीं है, यानी कि स्टोर टाइप में यानी कि स्थान टाइप में होता है वह है। यानी कि वहां पर हमें क्या मिला है, तांबे के औजार, तांबे के औजार मिले हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि वहां पर एक विकसित प्रणाली
पहले ही विकसित हो चुकी थी और वहां पर लोग इतने उच्च स्तर तक यानी के डेवलप करते जा रहे थे औजारों को और अपनी सभ्यताओं को, कि वे आज से बहुत बोलते हैं अब तो कि ये इमारत इतना डेवलप है, वहां पर बहुत पहले ही, जैसे हमारा आपको बताया था इमारतों के तौर पे क्या मिला था मोहनजोदड़ो में, अनाज रखने के लिए अनाज घर मिला था, जो वह बहुत ऊंचा एवं चौड़ा होता था। तो जिससे निर्मित पता चलता है कि वहां पर बहुत विकसित प्रणाली थी। और वहां पर क्या है, ये सब औजारे में मिलते रहे, जैसे हमारे लकड़ी के या पत्थर के, तांबे के, खासकर कॉपर या तांबे के जैसे औजार में मिले हैं, जिससे कि वह मजबूती और अधिक समय तक चले। तो इनका उपयोग बहुत मात्रा में होता था। आइए अब देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल पता है ना कहां पर स्थित है, भूले तो नहीं? कहां पर है? गुजरात में। तो वहां पर क्या मिला है हमें, मानव नृत्य नृत्य व्रत, मानव नृत्य व्रत व्रत ये क्या होता है? मानव नृत्य व्रत क्या होता है? बुने हुए, यहाँ पर ये वही है स्थान है ये, यहाँ पर क्या मिला है हमें? बुने हुए कपड़े, बुने हुए कपड़े जो क्या दर्शाता है आजकल, कला एवं संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि वहां पर किस स्तर की छपाई होती थी कपड़ों पे, और कैसे हमारी जो संस्कृति है वहां की, पहले क्या था, पत्थरों पे, कपड़ों पे या मोहरों पे अपनी संस्कृतियां आकृत करते थे, जिससे पता चलता था कि जैसे मान लीजिए हमने मोहर का आदान प्रदान किया व्यापार करते समय, तो वहां पर ये पता चलता था कि वहां की संस्कृति इस टाइप की है, तो उससे हमारा विस्तार होता था संस्कृति का। तो कपड़े मिले थे, उससे संस्कृति संस्कृति का विस्तार हुआ, जिससे हमारी संस्कृति का विस्तार हुआ। तो विस्तार होने के कारण में आगे आगे जैसे हमारी संस्कृति बढ़ती गई, तो लोगों तक प्रचुर पर्याप्त मात्रा में धन है, वैसे है, और हमारे जो पत्थरों पे अभिलेख है या जैसे कपड़े हैं, तो कपड़ों के माध्यम से कपड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग उपयोग करने के लिए लेके जाते हैं। तो जिससे पता चलता है कि वहां पर किस क्वालिटी का रेशम, आपको तो पता ही है, रेशम कपास, कपास तो ये इनकी खेती करते ही थे कपास की, तो कपास की खेती करते थे, जिससे क्या है रेशम के कपड़े वगैरह बनते थे, वह बहुत ही कम दाम में मिलते थे और अच्छी किस्म अच्छी क्वालिटी के होते थे, जिससे ये बहुत लंबे समय तक टिकते थे। और ये गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में लोग पहनते थे, कपास हो गया। और भी आपको पिछली कक्षा में आपको बताया था कि किस चीज की खेती हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। और आपका हो गया हाँ, एक चीज और है आपके लिए ना, लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा और वह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं होता है आपको तो आप कैप्शन में आप मुझे नोट डाउन करके भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको वह क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। और आपका अगला क्वेश्चन है आपका धौलावीरा।
ये भी कहाँ स्थित है, ये भी मैंने बताया यानी कि कुछ देर पहले, यानी कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर। और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर क्या क्या हमें वस्तुएं यहाँ कुछ मिला है, चेक डैम। ये चेक डैम क्या होता है, चेक डैम। ये चेक वो वाला नहीं है जो आजकल चल रहा है चेक, कि जैसे मान लीजिए भर दिया अमाउंट, चलिए भाई बैंक में जमा कर दिया, वो वाला चेक डैम नहीं है, ठीक है, जो आजकल यूज करते हैं, ठीक है। जो ये चेक डैम पता है क्या है, यानी कि जो डैम, यानी कि आप डैम से पता लगा रहे होंगे कि ये डैम पानी रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि पानी संरक्षण करने के लिए, पानी का पानी संरक्षण, यानी कि एवं इकट्ठा बोल सकते हैं हम, यानी एकत्रित, यानी कि पानी एकत्रित या संरक्षण करने के लिए हम बनाते थे। वहां पर क्या भी है कि जैसे हम पानी संरक्षण करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या, जैसे आपको पिछली कक्षा में बताया है कि जैसे हमारा क्या मोहनजोदड़ो में पानी संरक्षण करने का एक इसका मुख्य उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हम स्विमिंग पूल उसके तौर पे निखर के आता है, कि जैसे स्विमिंग पूल है, यानी कि जो पानी यानी कि संग्रह करने के लिए, उसके रूप में मोहनजोदड़ो में हमें मिला है। तो और आगे क्या है, तो जैसे हमारा पानी एकत्रित करने के लिए है, तो उसमें एक और चीज है हड़प्पा सभ्यता में, जैसे मान लीजिए पिछले यानी कि जो इतिहासकारों का मानना है कि जैसे बाढ़ आता था, युद्ध के कारण है वैसे, तो कई कारणों से हमारा यानी कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई है। तो उनमें से एक मुख्य कारण देते हैं कि जैसे बाढ़ का आना, कि जैसे बार बार बाढ़ आना, तो उसमें क्या है कि इस चीज से बचाव के लिए ना लोगों ने पक्की ईंटों से ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, ये हड़प्पा है, यहाँ पर हमारी बस्तियां बसी हुई हैं आसपास, ये घर हैं, लोग हैं, व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, तो ये हमारी क्या है, बह रही है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, तो ये हमारी सिंधु नदी बह रही है। तो जो हमारे यानी कि सिंधु नदी में जब बाढ़ आता था, जो यानी कि बाढ़ आता था, तो ये बाढ़ ना पूरा यहाँ की अर्थव्यवस्था को डैमेज करता था, तो लोगों को जिससे उभरने के लिए ना बहुत समय लगता था, तो जिससे यानी कि जान मान की हानि, पशुओं की हानि, जिसमें कई जाने भी जाती थी, तो उतने यानी कि उससे बचाव के लिए लोगों ने क्या किया, पक्की ईंटों से और यहाँ पर एक दीवार बनाई, दीवार, तो दीवार जिसको बोलते हैं डैम टाइप में, तो डैम टाइप में बनाया, तो जिससे पानी यहाँ का जो इससे दीवार से टकराया वह इस स्थान तक धीरे धीरे चला जाए वापिस, यानी कि नदी में आके मिल जाए है। तो ये भाव जैसे हम बोलते हैं कि नदी का कटाव हमने उस साइड कर दिया, तो ऐसे ही यानी कि हड़प्पा सभ्यता में इतनी विकसित थी कि उन्होंने नदी का जो कटाव था, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उधर बस्ती की तरफ ना आने के कारण, यानी कि उधर ना आए और नदी में वापस चला जाए उसका जल है जो, तो वह इस साइड में यानी कि उसको मोड़ दिया, तो यानी कि जिससे वहां पर जो जान मान की हानि या जो नुकसान होता था, व्यापार नष्ट होता था, लोग मरते थे, पशु मरते थे, तो उससे उनका उतना बचाव होने लगा। लिखते जा रहे हो ना साथ ही साथ। तो अब है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी की तो मैंने आपको बता ही चुका है, ये भूलना मत बार बार कि मैं आपको याद दिलाऊं बार बार कि ये धौलावीरा कहाँ है, लौथल कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ठीक है। तो राखी गढ़ी पता ही है आपको, ठीक है। तो राखी गढ़ी में हमें क्या मिला है, यानी कि
जैसे मान लीजिए अभी हम खेल स्तर पर बहुत यानी कि इंटरनेशनल लेवल तक अपने खेलों का विस्तार कर रहे हैं और यानी कि पहले भी खेल खेले जाते थे, तो अब हमें उसके यानी कि अवशेष कहाँ मिलते हैं, राखी गढ़ी में। जैसे स्टेडियम हो गया, यानी कि स्टेडियम था वहां पर, जिससे यानी कि खेलों को यानी कि वहां पर खेलों को उच्च स्तर तक फैलाया जाता था और वहां पर देश विदेशों से यानी कि दूर दूर से आसपास के, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, जो अभी का यानी कि पाकिस्तान है, पहले क्या था भारत में मिले हुए थे, जो ये सभी यानी कि आसपास के लोग यहाँ स्टेडियम में आकर और खेलते थे, जिससे लोगों का खेल के प्रति रुचि बढ़ती गई। तो आपको पता ही है पहले पहले खेल कौन से खेले जाते थे, जैसे कबड्डी हो गया आपका, खो खो हो गया, है ना, और आपके बहुत सारे खेल हैं जो खेले जाते थे। तो यहाँ पर क्या मिला है, स्टेडियम, जो कि एक विशाल था, विशाल का है, यानी कि विशाल का स्टेडियम मिला है वहां पर बहुत बड़ा। तो ये क्या है, एक बहुत यानी कि काफी अधिक मात्रा में जो हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से हमें बहुत सारे अवशेष यानी कि बहुत सारे वस्तुएं मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही यानी कि उच्च स्तर की और वहां की बसावट थी। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए हम अब क्या है कि हमें पितृसत्तात्मक ढंग से यानी कि हम पितृ के यानी कि अपने पिताजी की परंपराओं को निभाते हैं। तो क्या होता है कि अब क्या है कि पिताजी की जो संपत्ति है, पिताजी के होने से और उसके बाद में पिताजी के ना होने पर वह संपत्ति पुत्रों में बढ़ जाती है। तो पहले क्या होता था, जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें क्या है कि जो हमारी संपत्ति है वह किसके यानी के नाम पर ट्रांसफर होती थी, वह एक स्त्री के नाम पर ट्रांसफर होती, जैसे बेटियां हैं यानी उसकी पत्नी है, ये इन सबके नाम पे ट्रांसफर होती थी। लेकिन हड़प्पा में इस चीज का हमें कोई उल्लेख और ना कोई इसका कोई साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में फिर बोलते हैं ये पितृसत्तात्मक, इसमें ढंग से यानी कि रीति रिवाज करते थे या माता के नाम से। तो लेकिन अभी तक इसका कोई अवशेष हमें नहीं मिला है, तो इसके बारे में हमें नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इसमें हमें एक मूर्ति मिली है, जिसमें क्या है कि जो गर्भावस्था होता है ना, माँ का गर्भावस्था, उसमें हमें एक मूर्ति मिली है उस अवस्था में, जिसके अंदर से क्या है यानी कि जो गर्भावस्था का जो है, ठीक है, देख लीजिएगा, उतना अच्छे से पेंटिंग नहीं आता है, तो उसमें से क्या है यानी कि हमें वृक्षों का चित्र मिलता है निकलते हुए, ठीक है, जो वृक्ष है उसका चित्र मिलता है निकलते हुए। तो उसमें क्या दर्शाता है कि हम प्रकृति की पूजा वगैरह ये सब चीजें प्रकृति को बहुत मानते हैं। तो उसमें लोग प्रकृति को बहुत मानते थे, जिसमें हमारे पीपल हो गया, बरगद हो गया, और भी यानी कि पेड़ है, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उसकी पूजा बहुत करते थे लोग बाग। तो वहां के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति के नियम के हिसाब से ही चलते थे। लेकिन अब क्या है, अब लोग ना प्रकृति को अपने अनुसार ढालते हैं, तो इसी कारण जो आपदाएं होती है वह बढ़ती जाती है। पहले क्या था, इतनी आपदाएं नहीं आती थी, तो प्रकृति उनके साथ में और प्रकृति के साथ वो रहते थे, दोनों का तालमेल कैसा था, मेल जोल रहता था, एक दूसरे का तालमेल है जो। और क्या है वहां पर प्रकृति के साथ में, और वह पूजा करते थे। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई, और ये परंपरा बढ़ते बढ़ते यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फिर वो यानी कि पितृ वो आ गया, जैसे यानी कि पुरुषों के जो देवता हैं उनके तरफ से आ गया। तो उसमें क्या है, पुरुषों का देवता यानी कि उसमें एक मूर्ति मिली है हमें, जिसमें एक यानी कि आदमी है, एक आदमी जिसके सिर पर 3 सिंह
दो, एक नहीं, तीन सिंह, तीन सिंह, तीन सिंह दर्शाए गए हैं। और उसके अगल बगल में यानी कि चलिए मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं, जिसमें यानी कि आपको जल्दी समझ आएगा। यानी कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि इसको इसको व्यक्ति मान लीजिए। तो इसके अगल बगल में तीनों तरफ हमें क्या जानवरों के वो मिले हैं। अब से जैसे आपका भालू हो गया, और आपका भालू हो गया, चीता हो गया, और नीचे हिरण, हिरन। तो ये इसके आसपास यानी कि जानवर के अवशेष मिले हैं। तो ये पैरों में, ये वाला जो हिस्सा है ये पैरों का है। तो जिसमें ये यानी कि आपको पता है कि यानी कि पशुओं के नाथ किसको कहा जाता है? हमारे शिव जी को, यानी कि भोलेनाथ, यानी कि पशुपति। पशुपति नाथ यानी कि हमारे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ वह इसका यानी कि वहां पर वर्ण मिला है, यानी कि वर्णन वहीं से मिला है हमें, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पर शिव जी की भी पूजा होती थी। यानी कि वहां पर लिखित में नहीं है ये सब चीजें, एक चित्र के द्वारा दर्शाई गई है। जो हमारे इतिहासकारों का मानना है कि इन सब चीजों का अर्थ निकल के आता है पशुपतिनाथ यानी कि भोलेनाथ। तो वह उनकी पूजा की जाती थी। यानी कि और सिंधु नदी की यानी कि जो रफ्तार थी, सिंधु नदी है जो हमारी, वह एक बहुत यानी कि बड़ी नदी है। और जो हमारी नील नदी है उससे कहीं अधिक मात्रा में यानी कि मिस्र की सभ्यता के लिए, जो मिस्री सभ्यता के लिए यानी कि मिस्र के जो लोग थे उसमें नील नदी पे डिपेंड रहते थे। तो नील नदी से भी ज्यादा हमारे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है हमारी, वह कहां पर किस सभ्यता के लिए जानी जाती है? हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारी मिस्र की सभ्यता है उसके लिए कौन सी नदी पे डिपेंड रहते थे मिस्र के लोग? नील नदी पे। जो नील नदी है यानी कि उससे भी ज्यादा अधिक मात्रा में जो यानी कि जलोढ़ मृदा है, वह कौन सी मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि नील, यानी कि हमारी सिंधु नदी लेके आती थी, जिससे हमारी खेती होती थी। और आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आपको मैं अभी नहीं, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं। मैंने आपको ध्यान होगा कि मैंने यानी कि सिकंदर के बारे में जिक्र किया था अभी, तो उसमें कुछ छोड़ा था मैंने, यानी कि कुछ खाली स्थान छोड़ा था जिसमें आपको वो आपको फिल करना है। यानी कि सिकंदर के सिकंदर के इतिहासकार इतिहासकार ने किस ईसा पूर्व कहा था कि हड़प्पा सभ्यता एक उपजाऊ जमीन है?
या उपजाऊ जमीन या फसल के तौर पे कहा था। तो किस ईस्वी ईसा पूर्व कहा था, ये आप मुझे कैप्शन में डालिएगा। और मिलते हैं आपको यानी कि नए नए टॉपिक्स के साथ में, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ अभिलाषा एजुकेशन 07 के साथ। तो पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को लाइए, वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।